अपनी समस्याओं से कैसे लड़ें, एक गहराई भरा विश्लेषण। मनुष्य का जीवन सदियों से संघर्ष और समाधान की परिभाषा बन चुका है। जन्म लेने के कुछ ही वर्षों बाद जब इंसान समझने लगता है कि वह किसी समाज का हिस्सा है, तभी से समस्याएं उसके जीवन का हिस्सा बनने लगती हैं। समस्याएं कभी बाहर की होती हैं, कभी भीतर की। कई बार आर्थिक होती हैं, कई बार मानसिक या पारिवारिक। लेकिन जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति उनसे कैसे जूझता है, उनसे कैसे सीखता है और कैसे आगे बढ़ता है। समस्याओं से लड़ने की प्रक्रिया किसी भी इंसान के व्यक्तित्व की असली परीक्षा होती है। यह केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, यह आत्मा के साथ चलने वाली एक स्थायी यात्रा है। बहुत से लोग केवल सतह पर ही जूझते हैं, परिणाम स्वरूप वे अपने ही भय और असमर्थता में उलझ जाते हैं। कुछ लोग समस्या का कारण बाहर ढूंढते हैं, जबकि उसका उत्तर भीतर छिपा होता है। एक बार जब मैं कॉलेज की पढ़ाई के दौरान लगातार असफल हो रहा था, तो मैंने दोष शिक्षकों और पाठ्यक्रम को देना शुरू किया। लेकिन कुछ समय बाद एक सीनियर ने मुझे एक दिन समझाया, अगर तुम हर बार बाहर दोष देखोगे तो कभी खुद को सुधार नहीं पाओगे। वह बात साधारण थी, लेकिन असर गहरा। मैंने पहली बार खुद से सवाल करना शुरू किया और वहीं से बदलाव की शुरुआत हुई। कई बार समस्याएं इसलिए भी बड़ी हो जाती हैं क्योंकि हम उन्हें तुरंत हल करने की हड़बड़ी में होते हैं। हम यह नहीं समझते कि समस्या कोई शीशा नहीं है जिसे एक बार में साफ किया जा सके, बल्कि वह तो एक परतदार ढांचा है जिसे समझने और धीरे धीरे सुलझाने की जरूरत होती है। जब हम मानसिक रूप से तैयार होते हैं कि इसका हल कुछ समय लेगा, तो हमारी सोच भी स्थिर होती है और नजरिया भी। समस्या से लड़ना पहले उसे स्वीकार करने से शुरू होता है। जब तक हम यह मानते रहेंगे कि हमारे पास कोई समस्या नहीं है या हम उससे ऊपर हैं, तब तक समाधान की कोई संभावना नहीं होती। स्वीकार करना हार नहीं है, बल्कि जीत की शुरुआत है। यह ऐसा ही है जैसे कोई बीमार व्यक्ति पहले डॉक्टर के पास जाए, तभी इलाज संभव है। एक दिन एक मित्र बहुत तनाव में था। पूछने पर उसने बताया कि उसके ऊपर कर्ज है और घर वालों से कुछ नहीं कह पा रहा है। उसकी सबसे बड़ी समस्या थी, लोग क्या सोचेंगे। मैंने उससे कहा, लोग सोचते ही रहते हैं, वो कभी नहीं रुकते। अगर तुम अपनी जिंदगी उनके सोचने के डर से जीते रहोगे तो कभी आजादी महसूस नहीं कर पाओगे। उस बातचीत के बाद उसने सबसे पहले अपने माता पिता से बात की और एक राह निकाली। समस्या वही थी, लेकिन दृष्टिकोण बदल गया था। समस्या से निपटने का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है धैर्य। अक्सर हम भावनाओं में बहकर या जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, जो बाद में समस्या को और बढ़ा देते हैं। किसी भी समस्या में अगर आप शांत रहते हैं, तो आपकी समझदारी बढ़ती है और भावनाएं आपकी सोच पर हावी नहीं होती। यही वह समय होता है जब दिमाग सटीक दिशा में काम करने लगता है। आंतरिक समस्याएं जैसे डर, आत्मसंदेह, हीन भावना उतनी ही जटिल होती हैं जितनी बाहरी परेशानियां हैं। इनसे लड़ाई भीतर से ही शुरू होती है। जब तक हम खुद को स्वीकार नहीं करेंगे, खुद से प्रेम नहीं करेंगे, तब तक कोई बाहरी उपलब्धि हमें संपूर्ण नहीं बना सकती। आत्मसंवाद इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। खुद से सवाल करना, खुद को सुनना, खुद को उत्तर देना, यह सब प्रक्रिया हमारी मानसिक शक्ति को मजबूत करती है। मैंने खुद एक समय ऐसा अनुभव किया था जब आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। किसी मंच पर बोलने की बात आती थी तो दिल कांपने लगता था। लेकिन उस डर से भागने की बजाय मैंने छोटी जगहों से शुरुआत की। दोस्तों के सामने बोलना, क्लास में प्रश्न पूछना। हर बार डर था, लेकिन हर बार थोड़ा और साहस मिला। यह सिलसिला तब तक चला जब तक डर पर नियंत्रण नहीं पा लिया। कुछ समस्याओं का हल समय होता है। हम चाहे जितना प्रयास कर लें, कुछ चीजें समय से पहले नहीं बदलती। उस स्थिति में लड़ाई यह नहीं होती कि समस्या को तुरंत खत्म करें, बल्कि यह होती है कि उस समय में खुद को कैसे संभाले रखें, कैसे खुद को टूटने से बचाएं। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना इस स्थिति में सबसे अहम हो जाता है। जब आप मानसिक रूप से थक जाते हैं, तब समस्या और भी भयंकर लगने लगती है। इसीलिए खुद को समय देना, खुद को समझाना और खुद पर भरोसा बनाए रखना सबसे जरूरी होता है। नींद, खान-पान, दिनचर्या, ये सब छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इन्हीं के सहारे बड़ी लड़ाइयां लड़ी जाती हैं।
कुछ लोग समस्याओं से दूर भागने की कोशिश करते हैं। नशा, संबंधों से पलायन, जिम्मेदारियों से भागना। लेकिन यह केवल क्षणिक राहत है। जब तक आप समस्या का सामना नहीं करेंगे, वह किसी और रूप में बार बार लौट कर आएगी। समस्या से भागने की बजाय उसे पहचानना और उससे डटकर लड़ना ही असली समाधान है। हमेशा याद रखें कि समस्या का होना जीवन की सच्चाई है, लेकिन उस समस्या में डूब जाना हमारी कमजोरी है। समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, लेकिन जो उन्हें पार कर जाता है वही आगे बढ़ता है। समाज उन्हीं को याद करता है जिन्होंने कठिनाइयों में भी मुस्कान बरकरार रखी और रास्ता निकाला। कुछ बार समस्याओं का हल बातचीत से निकलता है। हम कई बार सिर्फ अपने दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं और यह मान लेते हैं कि वही सही है। लेकिन जब हम दूसरों की नजर से भी देखने लगते हैं, तो स्थिति की व्यापकता समझ में आती है और समाधान भी। यह संवाद चाहे किसी मित्र से हो, परिवार से या खुद से, यह एक शक्ति देता है जो किसी और हथियार से नहीं मिलती। कभी कभी समस्याओं से लड़ने के लिए खुद को कमजोर मानना भी एक ताकत बन सकता है। जब हम मानते हैं कि हम पर बोझ है, तो हम मदद मांगते हैं, और मदद मांगना कमजोरी नहीं, समझदारी है। क्योंकि कुछ लड़ाइयां अकेले नहीं लड़ी जाती, वहां सहारा जरूरी होता है। वह सहारा कभी अपनों से, कभी प्रकृति से, तो कभी किसी अनजान मुस्कान से भी मिल जाता है। जैसे जैसे हम समस्याओं से जूझते जाते हैं, हमारा आत्मबल बढ़ता है। धीरे धीरे हमें खुद पर भरोसा होने लगता है कि अगर मैं इस बार लड़ पाया तो अगली बार भी लड़ सकूंगा। यही भरोसा हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है और यही अंत में हमारे जीवन को दिशा देता है। एक साधारण सा अनुभव, जब मोबाइल बार बार खराब होता है तो हम बार बार उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, रीसेट करते हैं, अपडेट करते हैं। ठीक वैसे ही मन और जीवन भी हैं। समस्याएं उसी सिस्टम की गड़बड़ियां हैं जिन्हें सुधारना हमारे हाथ में है। फर्क इतना है कि मोबाइल के पास हम रुकते नहीं, लेकिन अपने जीवन को समय देना भूल जाते हैं। इस लेख का उद्देश्य न तो समस्या का कोई चमत्कारी हल देना है, न ही कोई आदर्श गाथा बनाना। यह केवल उस भावना को जगाना है जो अंदर सोई रहती है कि हम हर समस्या से लड़ सकते हैं अगर हम ठान लें। और जब एक बार ठान लिया तो फिर राह मुश्किल हो सकती है, असंभव नहीं।